नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल GM टेक में आप सभी को स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप। और आज हम जो सेट रिपेयर करने वाले हैं, ये लाइट इशू से आया है मेरे पास। ये मोटो E7 प्लस का है। तो चलिए चेकिंग कर लेते हैं। और आपको देखा भी देता है, ये मोबाइल ऑन तो होता है लेकिन पिक्चर भी आ रहा है, लेकिन लाइट कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड आप अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड देख सकते हो, ये पिक्चर दिख रहा है लेकिन लाइट नहीं है। तो और एक बार आपको अच्छे से दिखा देते हैं। और ये जो सेट में जो आईसी यूज़ किया है AL65, ये बहुत ही पॉपुलर आईसी है और बहुत ही सेटों में यूज़ किया है। तो इसका जो लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज हम समझने वाले हैं। और ये रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, ये भी जानने वाले हैं ये आईसी चीज़ चलने के लिए। तो आज हम जो सेट रिपेयर करने वाले हैं, इसका बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इसी आईसी का जो रिक्वायरमेंट है और चलता कैसा है, इसका वीडियो मैंने अच्छे से बनाया, आपको काम में आएगा। और इस जो कॉन्सेप्ट है, इस समझने के बाद भी आप जो कोई भी इस मॉडल का इसी आईसी का यूज़ किया है, इसी तरह सेट आया तो आपको जल्दी से जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास जब आया ये डायोड आईसी और कॉइल तीनों ये रिप्लेस कर दिया था टेक्नीशियन ने, लेकिन जो प्रॉब्लम है छोटा सा है। फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया ये आईसी का रिक्वायरमेंट के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये जानने के लिए और जानने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये मोटो E7 प्लस का नहीं है, ये Redmi 5A का है। तो मैंने ये Redmi 5A का चूज़ इसलिए किया क्योंकि ये कॉमन आईसी है और पॉपुलर भी। ये आईसी बहुत ही सेट में यूज़ किया है लाइट के लिए। तो इसी आईसी जो 5A में लगता है, ये मोटो E7 प्लस में भी यूज़ किया है। तो इसलिए जो 5A का जो सिस्टम में ये काम करता है सर्किट, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो मोटो E7 प्लस का भी सिस्टम एक ही है, थोड़ा पिन का अलग है जो डिस्प्ले कनेक्टर में जाता है। तो चलिए, ये जो आईसी आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेग का है। और ये आईसी चलने के लिए एक VPH जो वोल्ट होता है, ये VPH वोल्ट इन होता है एक कॉइल के थ्रू। और 0 ओम रेजिस्टेंस भी यूज़ करता है ये कॉइल की। जो कॉइल है, इसके बदले में रेजिस्टेंस भी यूज़ होता है 0 ओम्स का। तो ये सीधा आके ये आईसी का 6 नंबर पिन पे आता है। यही VPH जो वोल्ट है, ये VPH भी आता है और VWAT से भी आता है। तो यही जो 6 नंबर पिन पे आया है, तो यही लाइन ये कॉइल के थ्रू, ये बूस्ट कॉइल के थ्रू ये इसी आईसी का 4 नंबर पिन पे भी आता है। तो ये 4 नंबर जो पिन है, ये पिन से आके सीधा एक डायोड देके, ये डायोड के जो पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड में आता है। और डायोड का नेगेटिव साइड से ये सीधा आके एक कॉइल के थ्रू ये 16 नंबर पिन पे आता है डिस्प्ले कनेक्टर का। तो ये डिस्प्ले जो है 5A का, ये लाइट जलने के लिए और एक लाइन आता है। ये 1 नंबर पिन से LCD कैथोड, मतलब ये ग्राउंड है, ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस देके यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। तो ये ग्राउंड जो कनेक्शन है, ये LCD कैथोड का जो है, ये 17 नंबर, सॉरी ये 17 नंबर जो टाइप किया है, ये भूल है, गलती से हो गया। ये 18 नंबर पिन होगा, ये 18 नंबर पिन पे आता है। तो Redmi 5A में ये लाइट जलने के लिए ये दोनों लाइन इसी आईसी से आता है। और इसी आईसी को चलने के लिए
एक जो EN वोल्टेज, जो EN कनेक्शन होता है, ये 5 नंबर पिन पे आता है एक रेजिस्टेंस होके। तो ये EN जब मिलेगा इस IC को, तो ये IC में स्विचिंग होके ये 4 नंबर पिन से आपका सीधा ये बूस्ट होके बूस्ट वोल्टेज ये 16 नंबर पिन पे आता है। उसके बाद ये डिस्प्ले का जो लाइट है, ये लाइट जलता है। और इसी IC का ये 2 नंबर पिन पे एक कैप दे के एक ग्राउंड कर दिया, और 3 नंबर जो पिन है ये सीधा ग्राउंड ही रहता है। किसी किसी मॉडल पे देखा गया है ये 2 नंबर पिन NC होता है। तो जो कोई भी मॉडल हो, इस मॉडल का जब ये लाइट नहीं आता है तो ये 2-3 जो लाइन है ये चेकिंग करना पड़ता है। एक है ये VPH इन हो रहा है या नहीं हो रहा है 6 नंबर पिन पे, और 6 नंबर पिन से सीधा आके ये बूस्ट कॉइल से 4 नंबर पिन पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी चेकिंग करना पड़ेगा। और ये जो 16 नंबर पिन है, ये 16 नंबर पिन पे आपको 3.7 वोल्ट जो VWAT का जो वोल्टेज है और VPH जो वोल्टेज है ये मिलना चाहिए। ये मिल जाएगा तो ये 100% श्योर होंगे जो इसका लाइन है, ये लाइन टोटली वर्किंग में है और ठीक ठाक है। ये ज़रूरी नहीं है इसको बूस्ट होके ये वोल्टेज जो स्विचिंग होके जो आता है ये तो मोबाइल ऑन होने के बाद बनाएगा, लेकिन ये बैटरी लगने के बाद भी ये 16 नंबर पिन पे ये VWAT का और VPH वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद देखना पड़ेगा ये कैथोड का लाइन ओके है या नहीं है, और EN जो कनेक्शन है इसको चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद सभी ठीक ठाक रहेगा तो ये कॉइल, ये डायोड आपको चेकिंग करना पड़ेगा, ये कॉइल भी चेकिंग करना पड़ेगा, और बाद में ये IC चेंज करना पड़ेगा। तो इसी का जो इस IC जो यूज़ किया है 5A में, तो चलिए देख लेते हैं E7 प्लस में इसी IC किस तरह यूज़ किया है। थोड़ा सा अलग है लेकिन एक ही है। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, तो ये मोटो E7 प्लस में यूज़ किया है सेम IC 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी ये VPH जो वोल्टेज है ये VWAT से आता है, हो सकता है ये लाइन सीधा आके 6 नंबर पिन पे आ रहा है, और ये बूस्ट कॉइल होके सीधा 4 नंबर पे जा रहा है। और ये जो 5 नंबर जो पिन है, ये 5 नंबर पिन में जो 5A में EN वोल्टेज, EN सिग्नल जो आता है, ये कनेक्टर से ये CABC का नाम से ये लाइन आता है, आपको बाद में समझाता हूँ। और ये 1 नंबर पिन पे वहाँ पे भी ये कैथोड का लाइन था, इसमें भी ये कैथोड का लाइन यूज़ किया है LCD कैथोड। ये 13 और 14 नंबर पिन पे आ रहा है। और CABC का जो लाइन है ये 24 नंबर पिन पे आ रहा है। तो ये जो CABC का जो लाइन है 5A में जो 5 नंबर पिन पे जो EN वोल्टेज आ रहा है सिग्नल, तो इसी सिग्नल एक ही है। ये जो एनोड का जो लाइन है ये 15 नंबर पिन पे जो आ रहा है, इसी वोल्टेज को डिस्प्ले की थ्रू ये फीडबैक देके 24 नंबर पिन पे फिर बैक आके ये 5 नंबर पिन पे आता है। उसके बाद ही ये स्विचिंग करके 4 नंबर पिन से ये डायोड होके और ये कॉइल होके यहाँ पे 0 ohms रेजिस्टेंस यूज़ किया है। उसके बाद LCD एनोड में आता है। ये जो सिस्टम है आप देख रहे हो, तो मेरे को जो चेकिंग करना है, पहले इसका GR चेकिंग करना है, ये LCD कैथोड का 13 नंबर और 14 नंबर जो पिन है। उसके बाद LCD एनोड का
15 नंबर पिन पे और CABC का 24 नंबर पिन पे इसका GR वैल्यू है या नहीं है चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद GR ठीक ठाक रहेगा तो उसके बाद हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वोल्टेज आ रहा है तो LCD के थ्रू ये जो 24 नंबर पिन से आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद एक ही प्रोसेस है, जो ये कॉइल, ये जो बूस्ट कॉइल है, ये जो कॉइल है VPH इन होता है, और ये डायोड, ये रेजिस्टेंस चेकिंग करना पड़ेगा। CABC का रेजिस्टेंस चेकिंग करना पड़ेगा। बाद में ये IC भी चेंज करना हो सकता है। तो जो कोई भी मॉडल हो, लाइट का इशू हो, तो ये 6 लेग वाला जो IC है, ये IC एक ही सिस्टम में काम करता है। तो चलिए पहले जो स्टेप है ये चेकिंग करके देख लेते हैं। ये 13, 14 और 15 और 24 नंबर पिन पे GR वैल्यू ठीक ठाक है या नहीं है। तो फिर चलिए एक एक करके इसका GR वैल्यू चेकिंग कर लेते हैं। तो ये जो GR जो पिन पे मिलना है, ये 13, 14 और 15। 13 नंबर पिन पे कैथोड का लाइन है, 14 नंबर पिन पे कैथोड का है, और 15 जो लाइन है पिन है ये भी एनोड का लाइन है, और 24 नंबर पिन जो है ये CABC का लाइन है। तो ये चारों लाइन पे GR चेकिंग करना है। तो इसके बाद हॉट टेस्टिंग करूँगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं GC ऐप से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये OBS से रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन ये इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो चलिए अच्छे से और एक बार देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 नंबर जो पिन है, तो इसमें GR ठीक ठाक है, और 14 नंबर पिन पे भी GR ठीक ठाक है, और ये 15 जो लाइन है नंबर, तो इसमें GR तो मेरे को तो दिख रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है। ये बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें GR ठीक ठाक ही है। थोड़ा लेट हो रहा है नेट के वजह से। ये एनोड का लाइन है। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो ये नेट का इशू है, प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो इस तीनों का मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये 13, 14 और 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 24 जो पिन है CABC का, ये GR नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम यही है, ये CABC का जो लाइन है ये ओपन हो चुकी है। तो ये जो ओपन हो चुकी है 24 नंबर पिन से, तो पहले चेकिंग करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस कहाँ पे है। उसके बाद ये CABC का जो लाइन है ये रेजिस्टेंस तक कनेक्टिविटी है या नहीं है। उसके बाद ये इसी IC का 5 नंबर पिन से इस रेजिस्टेंस तक ये कनेक्टिविटी सही है या नहीं है, ये भी चेकिंग करना पड़ेगा। और इस रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकती है, इसको भी चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक ठाक रहेगा तो ये CABC का लाइन जंपर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो चलिए तो और एक बार देख लेते हैं, ये GR हो सकता है हो। तो फ्रेंड ये GR नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से एक जंपर कर लेते हैं, क्योंकि IC जिस तरफ है उल्टा साइड में है, तो ये जंपर करने से चेकिंग करना और भी अच्छा होगा। चलिए जंपर कर लेते हैं, और इसके बाद IC का 5 नंबर पिन से रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस में कनेक्टिविटी है वो भी देख लेते हैं।
तो पहले चलिए इसी आईसी से 5 नंबर पिन से कौन सा रेजिस्टेंस पे कनेक्टिविटी है। तो इस रेजिस्टेंस पे तो नहीं है, इस रेजिस्टेंस पे है कनेक्टिविटी, आप भी देख सकते हो। तो इसके बाद देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस ठीक ठाक है या नहीं है। तो इस तरफ तो कनेक्ट रीडिंग है और दूसरी तरफ जीआर है या नहीं है, इस तरफ भी जीआर है, तो रेजिस्टेंस ठीक ठाक ही है। और एक बात दिखाई तो देखिए रेजिस्टेंस ठीक ठाक ही है। तो इसके बाद उस जो जंपर किया उस जंपर से रेजिस्टेंस तक कनेक्टिविटी है या नहीं है ये देख लेते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसी जंपर को रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं ये मोबाइल पे लाइट आता है या नहीं आता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये आईसी चेंज करके और कॉइल और डायोड चेंज करके कस्टमर को वापस नहीं देना है। तो और एक बार अच्छे से ये लाइन चेकिंग करना है, क्योंकि प्रॉब्लम यही छोटा छोटा प्रॉब्लम ही होता है हर सेटों में। तो चलिए चेकिंग कर लेते हैं ये मोबाइल लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड लाइट तो आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक भी दे देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।